गजल फारसी सिन्फ़े सुखन है। अरबी जुबान के लफ्ज गिजाल से निकला है, जिसके मतलब हिरन के मुंह से निकलने वाली दर्दनाक आवाज के। इससे मुराद ये है कि जब एक हिरन जो है शिकारी कुत्तों के नरगे में फंसा हुआ होता है, उस वक्त अपने मुंह से एक दर्दनाक आवाज निकालता है, उसे गजाल कहते हैं। ठीक है। और गजल को अदबी इस्तिलाह में महबूब से इश्क व मोहब्बत की बात करना या उसके हवाले से उसकी हुस्न व खूबसूरती को बयान करना गजल कहा जाएगा। इसमें शर्त यह है कि इसके अशार की तादाद ताक होनी चाहिए। ताक जैसे 1, 3, 7, 5, 9, 11। और ये इसमें शर्त है। और गजल में मौजू नहीं होता है, मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, आप किसी भी मौजू पर लिख सकते हैं, जैसा कि नज्म में। और ये वुसअत बहुत बाद में जाकर गजल में आई है। पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ महबूब से गिले शिकवे, इश्क व आशिकी की बातें की जाती थी। और अब इसने वक्त ने पलटा खाया और मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आई, तो गजल में भी तब्दीली आई और इसमें भी अब मौज़ूआत का तनव्वुर शामिल है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गजल में भी बात की जाती है और ज़रूरी नहीं है कि वो इश्क मजाजी के हवाले से हो। बाज़ अशार गज़ल में इश्क हकीकी के हवाले से भी पाए जाते हैं। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ कि तसव्वुफ़ के हवाले से मीर दर्द गज़ल के शायर हैं और उनकी गज़ल का ही शेर है, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। समझ आ रही है? अब गज़ल के पहले शायर के हवाले से थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते चलूँ। डॉक्टर सलीम अख्तर की उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख के मुताबिक उर्दू गज़ल के पहले शायर मसूद साद सुलेमान लाहौरी को करार दिया जाता है, लेकिन वो पहले मुस्तनद शायर तस्लीम नहीं किए जाते। उसकी वजह यह है कि उनका नमूना कलाम मौजूद नहीं। नमूना कलाम कहते हैं
शायर का लिखा गया कोई मिसरा, कोई शेर, कोई दीवान, कोई गजल मौजूद हो। शायर का नाम है मसूद साद सुलेमान लाहौरी। अगर ऑप्शन में मुख्तलिफ शुअरा का नाम है और इस शायर का नाम है तो इस शायर के नाम पर आप टिक कर सकते हैं। ये पहले मुस्तनद शायर नहीं है लेकिन शायर तस्लीम किए जाते हैं। उर्दू के पहले मुस्तनद शायर अमीर खसरो हैं। इनका असल नाम अबुल हसन जमीनुद्दीन है। अमीर खसरो 1253 से 1400। ये कुछ इनका जमाना है पैदाइश और वफात बन रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ जुबानों में शायरी की है अमीर खसरो ने, और इन्हें इनके हफ्त पहलू यानी मुख्तलिफ जुबानों में शायरी करने की वजह से इन्हें तोतिए हिंद कहा जाता है। किस शायर को तोतिए हिंद कहा जाता है? अमीर खसरो या फिर अबुल हसन जमीनुद्दीन? ये एक ही बंदे का नाम है, ठीक है। ये उर्दू के पहले शायर इसीलिए तस्लीम किए जाते हैं क्योंकि इनका नमूना कलाम मौजूद है। पहला मिसरा उर्दू में है, दूसरा फारसी में है, या पहला मिसरा फारसी में है, दूसरा उर्दू में है। कहीं ना कहीं इनके यहाँ शायरी की रमक नजर आती है। उर्दू के पहले बाकायदा गजल गो शायर, हम गजल पढ़ रहे हैं, मौजू गजल है। जी, सिन्फ सुखन क्या है? जिस किस्म में शायरी की जाए। सिन्फ, किस्म, सुखन, तसनीफ जो लिखी गई है नसर में। हाँ जी।
सैयद अबुल मुआवा, सैयद अबुल मुआवा, मुआवा। वली दक्कनी, बाज़ जगह नाक़िदीन के दरमियान इख्तिलाफ राय पाया जाता है, किसी जगह पर इनका नाम वली मोहम्मद लिखा गया है तो कहीं पर वलीउल्लाह लिखा गया है। बहरहाल आपसे वली दक्कनी के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। पहले बाकायदा गज़ल गो शायर हैं, 1668 में औरंगाबाद में पैदा हुए हैं। इनके हवाले से ये अहम पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। वल्दियत इनकी शरीफ हुसैन है, पैदाइश इनकी 1668 है, जाए पैदाइश औरंगाबाद है। इसके साथ साथ इनके लिए एक सफ़र जो उर्दू गज़ल का पहला निशान या पहला कदम साबित हुआ वो है 1700 में दिल्ली का सफ़र किया और उनके साथ उनके दोस्त थे जिनका नाम है सैयद अबुल मुआवा, ठीक है। ये समझ नहीं आ रही इसके लिखे हुए की, देख लिया है। इसके बाद वहां पर इनकी मुलाकात एक सूफी बुजुर्ग से होती है जिनका नाम सादुल्लाह गुलशन है और वो वली दक्कनी को मशवरा देते हैं कि आप फारसी के मज़ामीन को या फारसी की शायरी को उर्दू में लिखें और वहीं से बाकायदा गज़ल का आगाज हो रहा है। इनका दीवान, ये खुद वापस चले जाती हैं लेकिन इस चीज़ में तबाह आजमाई इनकी शुरू रहती है। 1722 में इनका दीवान पहली मर्तबा दिल्ली में पहुंचता है। ये सनी लिख लीजिएगा, इनमें इख्तलाफ कम है, यानी पूछे जा सकते हैं ये। और इनके दीवान के दिल्ली में पहुंचते ही एक धूम मच गई और हर खासो आम की जुबान पर इनके अशार जो हैं वो अपना तासुर छोड़ने लगे, अपना असर छोड़ने लगे और इसके बाद ही उर्दू का क्लासिकी दौर शुरू हुआ जिसमें हमें मीर तकी मीर, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर दर्द जैसे शुअरा जो हैं वो मुयस्सर आए हैं, ठीक है। इनकी वफात हो रही है 1741 में। दीवान का नाम नहीं होता, दीवान शायरी का मजमुआ, टाइटल नहीं होता दीवान और उसके बाद ये वलीद है, ठीक है। 1741 में वफात हुई है। लेकिन इनकी वफात के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है तो इस सन को एग्जैक्ट मत पूछिएगा, इस चीज के बारे में इख्तलाफ है। बाज़ जगह 1744 है, बाज़ जगह 1722 ही लिखा हुआ है। जी कुछ पूछना है आपने? नहीं जी। इनकी शहर वापस ये गुजरात चले गए थे, वहां पर इनकी वफात हुई। हाँ जी। और यहाँ पर इनके हवाले से एक अहम तारीखदान कह लें, मुहक्किक कह लें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, ये लिखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इन्हें उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। जी जहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमने अफसानवी अदब डिस्कस किया था, गैर अफसानवी अदब डिस्कस नहीं किया था। उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं और लामहदूद या लामतनाही कह लें, जो अहम अकसाम है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग लिख लें।
समान्य का मतलब है हादसा या मुनफरिद अहवाल, यानी अनोखी चीज, कोई हट के चीज। जब आप किसी शख्सियत से मुतासिर होते हैं तो उसके बारे में जानने का तजस्सुस रखते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो शख्सियत जिंदा है या मर चुकी है, लेकिन अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप या तो उनके खानदान से या फिर उनकी किताबों से उनका तारुफ लेंगे या उनके बारे में अहम हकाइक जो है वो हासिल करेंगे। सामान्य उम्र में यही होता है कि जिस शख्सियत से कोई दूसरा शख्स, चाहे वो अदीब है या नहीं है, लेकिन लिखना चाह रहा है, तो वो उसके लिए मालूमात इकट्ठी करेगा, और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि इंसान जो है वो मर चुका हो। वो जिंदा इंसान खुद भी अपने बारे में बता सकता है, और किसी दूसरे इंसान से पूछ कर या फिर किताबों से मालूमात लेकर सामान्य उम्रें लिखी जाती है, लेकिन इसमें तारीख को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। तारीख से मुराद ये कि एक तरतीब से ये ना हो कि उसकी वफात पहले शुरू हो और पैदाइश बाद में हो रही हो। तो तारीखी जो तनाजुर है उसको देखा जाता है, किताबों के हवाले देखे जाते हैं, मुस्तनद किताबें देखी जाती हैं, मुतालिका लोगों से मिला जाता है। जैसे हम कायद आज़म से कभी नहीं मिले, लेकिन हम उनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं, और ये हमारे पास सवान उम्री के ही हिसाब से हमारे पास उनका खाका या सवान उम्री जो है तारीख पहुंची है। तो पहली सवान उम्री उर्दू अदब में उर्दू अदब की पहली सवान उम्री मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है, हयात सादी के नाम से। इसके अलावा इनकी दूसरी सवान उम्रियां, चूंकि ये पहले सवान निगार हैं, तो इनकी दूसरी सवान उम्रियां भी लिखें। यादगार गालिब 1897 में लिखी है। जिन सनीन में इख्तलाफ नहीं है, मैं तकरीबन वो लिख देती हूँ, आप लोग लिख लिया करें। ये सन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ये एग्जैक्ट है। ये इसी एक शख्सियत ने लिखी है ये चीजें, ये सवान उम्रियां हैं, ठीक है। हयात जावेद 1901 में लिखी गई है। यादगार गालिब इन्होंने इसीलिए लिखी है क्योंकि ये गालिब के शागिर्द हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उनकी हमराही में रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। तो ये किताब उन्होंने गालिब के हवाले से लिखी है। हयात जावेद के बारे में सवाल पूछा गया था कि किस शख्सियत के बारे में है, सर सैयद अहमद खान के बारे में है। और इसके इस हवाले से यानी सन के हवाले से भी पूछा गया है, 1901 में लिखी गई है। इसके हिस्से भी पूछे गए हैं, इसके 2 हिस्से हैं। तो इस पे डिस्कशन से मुराद ये है, चूंकि नाम से जाहिर नहीं होता कि हयात जावेद किसकी समान उम्री है, तो इसीलिए बता रही हूँ कि सर सैयद अहमद खान की समान उम्री है। ये भी समान उम्रियां हैं जो मुख्तलिफ लोगों के बारे में लिखी गई हैं। जिक्र इकबाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल की समान उम्री है, अब्दुल मजीद सालिक ने लिखी है। इसके साथ जिंदा रूद डॉक्टर जावेद इकबाल ने लिखी है, ये भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल की समान उम्री है। अल मामून, अल फारूक, अल गजाली, ये तीनों समान उम्रियां हैं, अल्लामा शिबली नुमानी ने लिखी। जी
सॉरी, इनके ना जो सनीर होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो इसीलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करती। जी जी नहीं, ये खलीफा मामून रशीद हैं, उनके बारे में लिखी गई है। अल फारूक, हजरत उमर फारूक के बारे में लिखी गई है। अल गजाली जो है, इमाम गजाली, उनके बारे में लिखी है। अपनी जिंदगी के अहवाल वाक़यात का बयान आप बीती कहलाता है। इसमें मुसन्निफ आप खुद होते हैं और अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी ज़िंदगी के मुशाहिदात, तजर्बात, एहसासात, ख़यालात को कलम बंद करते हैं। यानी जो जो आपकी ज़िंदगी में हुआ, जैसे हुआ, और आप चाहते हैं कि उससे दूसरे सबक हासिल करें। बाज़ औक़ात अपने एहसासात को बेहतरीन तर्जुमानी के लिए अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है, तो उसको लिखने के लिए ये आप बीती आ जाएगी। इसमें पहली आप बीती है जाफिर खान नेसरी की, और इसमें काला पानी उसका नाम है। पहला इसका नाम तवारीख अजीब रखा गया, लेकिन अल मारूफ यानी मशहूर ये काला पानी के नाम से हुई है। 1885 में ये लिखी गई है और इसके मुसन्निफ हैं जाफिर खान नेसरी। ठीक है। आप बीती और समानी उम्री में क्या फ़र्क है? समानी उम्री जो चीज़ है, ये कोई दूसरा किसी भी शख्सियत के बारे में लिखता है, और आप बीती में आप खुद अपने बारे में लिखते हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी का बयान होता है, अपनी बात कर रहे होते हैं। इसका दूसरा नाम खुद नविश्त है, और ये सवाल पूछा गया है।
कि आप बीती का दूसरा नाम क्या है? खुद नविश्त है। जी, जाफिर थानेसरी। खोए हुओं की जुस्तजू, शोहरत बुखारी की आप बीती है। इसके बाद कैदे फरंग, हसरत मुहानी की आप बीती है। बुरी औरत की कथा, किश्वर नाहिद की आप बीती है। आधी सदी का ख्वाब, डॉक्टर वजीर आगा की आप बीती है। मैं और मेरा पाकिस्तान, इमरान खान की आप बीती है। पहले लिखिए, पहले। मैं और मेरा पाकिस्तान, इमरान खान की आप बीती है। सबसे पहले पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ की आप बीती है। इसके बाद चाहे यूसुफ से सदा, यूसुफ रजा गिलानी की आप बीती है। जी, सॉरी, ये क्या पूछे? सदर, सदर। गर्दे राह अख्तर हुसैन रायपुरी ने लिखी है। गर्दे राह,
कारे जहां दराज है कुरतुल्लैन हैदर की, इसकी 3 जिल्दें हैं, ये लिखिएगा आप। बीती की 3 जिल्दें हैं, ये थोड़ा अहम सवाल है। और इकबाल के शेर से इसका नाम लिया गया है। इस कारे जहां दराज है, इकबाल के शेर से इसका नाम लिया गया है। इसकी 3 जिल्दें हैं। इसे समानी उम्री भी कहा जाता है, समानी नावल भी कहा जाता है, समानी नावल। जी क्या पूछ रहे हैं? दुख्तर मशरिक वो है बेनज़ीर भुट्टो। जहान दानिश, जहान दीगर, एहसान दानिश। यादों की बारात, जोश मली आबादी, सॉरी, डॉक्टर वजीर आगा की एक और आप बीती भी है, शाम की मुंडेर से। मुझे देखिए, शाम की मुंडेर से। अदा जाफरी का कोई और हवाला याद है आप लोगों को? अदा जाफरी, जो रही सो बेखबरी रही, अदा जाफरी की आप बीती है, इसका कोई और हवाला याद है आपको? पाकिस्तान की पहली खातून शायरा है ये, पाकिस्तान की पहली खातून शायरा है। काफी है, मिक्स तो नहीं होगा यहाँ तक। आप बीती और समानी उम्री की समझ आ गई है ये क्या चीज है? चलें ठीक है। और दीवान और कुलियात में अभी इन्होंने पूछा है सवाल, ये डिफरेंस है, लिख लें। पुराने जमाने के राइज रवाज के मुताबिक दीवान जो है ये हरूफ तहज्जी के एतबार से अशार जो हैं ये सेट किए जाते थे, जैसे अलिफ बे पे ते, इस अंदाज से दीवान लिखा जाता था और इसमें शायर का मुकम्मल कलाम जो है वो हरूफ तहज्जी के एतबार से शामिल किया जाता था। इसके साथ ही कुलियात में, कुलियात बाद में आई, जैसे जदीद शुअरा है तो उन्होंने अपना मुकम्मल कलाम एक किताब में जम कर दिया, उसे कुलियात कहेंगे। यानी जितने भी उनके मजमूए हैं उन्होंने इकट्ठे लिख दिए, और किसी में गज़लें भी आ गई, नज़में भी आ गई, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई, हरूफ तहज्जी के एतबार से कोई तरतीब भी ना रही, उसे हम कुलियात कहेंगे।